तो आइए दोस्तों देखते हैं अपने दूसरे चैप्टर को, जो कि है विलोम शब्द। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पहली प्रश्न से। पहला प्रश्न है, दिए गए शब्द में शब्द का विलोम चुनें। तो दोस्तों पहला प्रश्न है यश। यश का विलोम हमें देखना है यहाँ पर दोस्तों। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सुयश, ऑप्शन बी अपयश, ऑप्शन सी नीरस, ऑप्शन डी है नीरव। तो दोस्तों हमें यहाँ पर यश का विलोम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपयश। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, निर्माण का विलोम चुनें। तो दोस्तों ऑप्शन ए है अहित, ऑप्शन बी कोमल, ऑप्शन सी ध्वंस, ऑप्शन डी निश्चित। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ध्वंस। इसका सही आंसर होगा, निर्माण का विलोम होता है ध्वंस। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, शुद्ध का विलोम चुनें। शुद्ध का विलोम चुनें। तो ऑप्शन ए है अशुद्ध, ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी विरुद्ध, ऑप्शन डी पवित्र। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुद्ध का विलोम होता है अशुद्ध। अगला प्रश्न है, क्रय का विलोम चुनें। ऑप्शन ए निर्यात, ऑप्शन बी अहित, ऑप्शन सी विक्रय, ऑप्शन डी बंधन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है विक्रय। क्रय का विलोम शब्द होता है विक्रय। अगला प्रश्न है उदय। अगला प्रश्न है दोस्तों, उदय का विलोम चुनें। ऑप्शन ए उत्तर, ऑप्शन बी वाचाल, ऑप्शन सी निरस्त, ऑप्शन डी अस्त। तो दोस्तों उदय का विलोम जो होता है वह होता है अस्त। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन डी अस्त इसका सही आंसर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दोस्तों अज्ञ का विलोम बताना है हमें। ऑप्शन ए विज्ञ, ऑप्शन बी अनुज, ऑप्शन सी आस्था, ऑप्शन डी आज्ञा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अज्ञ। अज्ञ सॉरी दोस्तों विज्ञ। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ। अगला प्रश्न, स्थूल शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए अग्रज, ऑप्शन बी स्थिर, ऑप्शन सी अस्थिर, ऑप्शन डी सूक्ष्म। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सूक्ष्म। स्थूल का जो विलोम होता है वो होता है सूक्ष्म। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, स्नेह सिक्त का विलोम चुनें। स्नेह सिक्त का विलोम चुनें। ऑप्शन ए स्नेह रिक्त, ऑप्शन बी स्नेहकर्ता, ऑप्शन सी स्नेह भक्त, ऑप्शन डी स्नेह काल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है स्नेह रिक्त। स्नेह सिक्त का विलोम होता है स्नेह रिक्त। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, आवरण शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए अनावरण, ऑप्शन बी वैयाकरण, ऑप्शन सी पर्यावरण, ऑप्शन डी अकर्णीय। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनावरण। आवरण का जो विलोम होता है वो होता है अनावरण। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, स्थावर शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए संगम, ऑप्शन बी नग्न, ऑप्शन सी जंगम, ऑप्शन डी जंगल। तो दोस्तों स्थावर का जो विलोम होता है वो होता है जंगम। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है जंगम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, प्रश्न नंबर 11 है, ह्रस्व का विलोम चुनें। प्रश्न नंबर 11 है, ह्रस्व का विलोम चुनें। ऑप्शन ए लघु, ऑप्शन बी अहिंसा, ऑप्शन सी दीर्घ, ऑप्शन डी रोना। तो दोस्तों यहाँ पर ह्रस्व का दीर्घ बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है दीर्घ। ह्रस्व का विलोम बताना है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दीर्घ। अगला प्रश्न है, जागरण शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए सचेत, ऑप्शन बी जागना, ऑप्शन सी निद्रा, ऑप्शन डी अनिद्रा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जागरण का विलोम बताना था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निद्रा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी निद्रा। जागरण का विलोम होता है निद्रा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, अंधकार शब्द का विलोम चुनें। अंधकार शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी सूर्योदय, ऑप्शन सी उजाला, ऑप्शन डी कालिमा। तो दोस्तों अंधकार शब्द का जो विलोम होगा वह होगा प्रकाश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर है प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 14, हास का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए परिहास, ऑप्शन बी रुदन, ऑप्शन सी गायन, ऑप्शन डी उपहास। तो दोस्तों यहाँ हास का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रुदन। हास का विलोम होता है रुदन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, आदान शब्द का विलोम चुनें। आदान शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए विधान, ऑप्शन बी प्रदान, ऑप्शन सी निधन, ऑप्शन डी तिरोधान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आदान का विलोम होता है प्रदान। आदान प्रदान। अगला प्रश्न, अर्वाचीन शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए पुरातन, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी पुराना। तो दोस्तों अर्वाचीन का जो विलोम होता है वह होता है प्राचीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्वाचीन प्राचीन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 है, उग्र सॉरी दोस्तों श्वेत का विलोम शब्द होगा। श्वेत का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए उग्र, ऑप्शन बी श्याम, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी नील। तो दोस्तों हमें यहाँ पर श्वेत का विलोम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी श्याम। इसका सही आंसर है।
इसका सही आंसर है श्याम। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18 है, अत्यधिक, अत्यधिक का विलोम चुनें। ऑप्शन ए अधिक, ऑप्शन बी प्रभुत, ऑप्शन सी स्वल्प, ऑप्शन डी अल्प। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वल्प, इसका सही आंसर है। अत्यधिक का विलोम होता है स्वल्प। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। तो दोस्तों हमें यहाँ पर विलोम बताना है आहार का। इसका किसका बताना है? आहार का विलोम हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए देखते हैं निराहार, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उपहार, ऑप्शन डी निरहार। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निराहार। निराहार, आहार का विलोम होता है निराहार। अगला प्रश्न है मूक शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए गूंगा, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी खगोल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है। मूक का जो विलोम शब्द होता है वह होता है वाचाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 है, आदान शब्द का विलोम चुनें। तो दोस्तों आदान शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए प्रदान, ऑप्शन बी निदान, ऑप्शन सी स्वादान, ऑप्शन डी है श्रमदान। तो दोस्तों आदान शब्द का विलोम होता है ऑप्शन नंबर ए प्रदान, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रदान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, कौन सा विलोम युग सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे विलोम शब्द नहीं है, ऐसा कौन सा है वह देखना है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए गरल का विलोम विरल, ऑप्शन बी कृपण का विलोम दाता, ऑप्शन सी कोप का विलोम कृपा, ऑप्शन डी गंभीर का अगंभीर। तो दोस्तों यहाँ पर सुमेलित नहीं है वो देखना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गरल। गरल का जो विलोम शब्द होता है वो विरल नहीं होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23 है, मौन शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए चुप, ऑप्शन बी मौलिक, ऑप्शन सी वाचाल, ऑप्शन डी शांत। तो दोस्तों हमें यहाँ पर मौन शब्द का विलोम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाचाल। तो दोस्तों विलोम मौन का विलोम होता है वाचाल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24 है, ताप का विलोम शब्द होगा। ताप का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी शीत, ऑप्शन सी संताप, ऑप्शन डी पाप। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शीत, इसका सही आंसर है। ताप का विलोम होता है शीत। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुयायी शब्द का विलोम चुनें। अनुयायी शब्द का विलोम, ऑप्शन ए विरोधी, ऑप्शन बी आगत, ऑप्शन सी बाहरी, ऑप्शन डी निर्वात। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुयायी का विलोम शब्द होता है विरोधी। अनुयायी शब्द का विलोम होता है विरोधी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26 है, सुशील शब्द का विलोम चुनें। सुशील शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए दुशील, ऑप्शन बी अशील, ऑप्शन सी विशील, ऑप्शन डी गतिशील। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दुशील। सुशील का जो विलोम शब्द होता है वह होता है दुशील। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 है, जातीय। जातीय शब्द का विलोम चुनें। इसका जातीय शब्द का विलोम चुनें। तो देखते हैं, ऑप्शन ए है सजातीय, ऑप्शन बी अजातीय, ऑप्शन सी विजातीय, ऑप्शन डी प्रजातीय। तो दोस्तों हमें यहाँ पर सजातीय, इसका सजातीय का विलोम बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विजातीय। सजातीय का विलोम होता है विजातीय। अगला प्रश्न है, कृपण का विलोम शब्द होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पर कृपण शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए कर्मठ, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी दाता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी दाता। कृपण शब्द का विलोम होगा दाता। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, द्रुत। द्रुत शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी अद्वैत, ऑप्शन सी मंथर, ऑप्शन डी वेग। तो दोस्तों जो द्रुत का विलोम होता है वह होता है मंथर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है मंथर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 है, विशाल का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए क्षणिक, ऑप्शन बी विकराल, ऑप्शन सी विराट, ऑप्शन डी लघु। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है विशाल का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लघु। विशाल का जो विलोम होता है वो होता है लघु। विशाल का लघु। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31, निर्मल शब्द का विलोम चुनें। निर्मल शब्द का विलोम चुनें। ऑप्शन ए मैला, ऑप्शन बी विमल, ऑप्शन सी गंदा, ऑप्शन डी मलिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मल का जो विलोम होता है वो होता है मलिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 32, दिए गए शब्द का विलोम चुनें। दोस्तों शोक का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए शोभित, ऑप्शन बी अशोभित, ऑप्शन सी विषाद, ऑप्शन डी हर्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विषाद। शोक का दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हर्ष। शोक का विलोम होता है हर्ष। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33 है, प्रवेश शब्द का विलोम चुनें।
तो दोस्तों ऑप्शन ए निकास, ऑप्शन बी द्वार, ऑप्शन सी प्रवर्ती, ऑप्शन डी प्रवर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निकास। प्रवेश का जो विलोम होता है वो होता है निकास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए प्रचुर, सॉरी दोस्तों, प्रचुर का विलोम बताना है हमें। ऑप्शन ए प्रचलित, ऑप्शन बी अप्रचारित, ऑप्शन सी अप्रचुर, ऑप्शन डी है प्रचारित। तो दोस्तों प्रचुर, प्रचुर का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अप्रचुर। इसका सही आंसर है अप्रचुर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 35 है, निर्जीव का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए है सजीव, ऑप्शन बी सहजीव, ऑप्शन सी अजीब, ऑप्शन डी सगुण। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सजीव। जो निर्जीव का विलोम होता है वह होता है सजीव। अगला प्रश्न, श्रव्य का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए अदृश्य, ऑप्शन बी कटु, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी अलौकिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रव्य का विलोम शब्द होता है अदृश्य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, परुष का विलोम शब्द होगा। परुष का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए आकर्षक, ऑप्शन बी कठोर, ऑप्शन सी कोमल, ऑप्शन डी कर्कश। तो दोस्तों परुष का विलोम शब्द होगा ऑप्शन सी कोमल। परुष का विलोम शब्द होता है कोमल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 38, लघु शब्द का विलोम चुने। लघु शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए महान, ऑप्शन बी सौम्य, ऑप्शन सी दाता, ऑप्शन डी गुरु। तो इसका सही आंसर होगा, लघु का विलोम होता है गुरु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 है, कर्कश शब्द का विलोम चुने। कर्कश शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए कटु, ऑप्शन बी मधुर, ऑप्शन सी मधुप, ऑप्शन डी कड़वा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका सही आंसर है मधुर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मधुर। अगला प्रश्न है, कल्पित। कल्पित का विलोम नहीं है, इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए यथार्थ, ऑप्शन बी अयथार्थ, ऑप्शन सी वास्तविक, ऑप्शन डी अकल्पित। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है कि कौन सा विलोम नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अयथार्थ। इसका सही आंसर है अयथार्थ। विलोम शब्द नहीं होता है कल्पित का। अगला प्रश्न देखते हैं। अधिकांश शब्द का विलोम चुने। अधिकांश शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए जीवांश, ऑप्शन बी अल्पांश, ऑप्शन सी कमतर, ऑप्शन डी बहुतायत। तो दोस्तों अधिकांश का हमें इसमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अल्पांश। इसका सही आंसर है। अधिकांश का विलोम होता है अल्पांश। अगला प्रश्न, करुण का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए कुरूप, ऑप्शन बी वीर, ऑप्शन सी कृतघ्न, ऑप्शन डी निष्ठुर। तो दोस्तों हमें यहाँ करुण का विलोम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी निष्ठुर। करुण, करुण शब्द का विलोम होता है निष्ठुर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43, दिए गए शब्द का विलोम चुने। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों हमें यहाँ परकीय, परकीय का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए क्षत्रिय, ऑप्शन बी लाघव, ऑप्शन सी दृश्य, ऑप्शन डी स्वकीय। तो दोस्तों परकीय का विलोम शब्द होता है स्वकीय। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी स्वकीय। अगला प्रश्न, दिए गए शब्द का विलोम चुने। उर्वर का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए ऊसर, ऑप्शन बी नीरस, ऑप्शन सी उर्वरक, ऑप्शन डी धूसर। तो दोस्तों हमें यहाँ उर्वर, उर्वर का जो विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ऊसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ऊसर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 45, निरर्थक, निरर्थक शब्द का विलोम चुने। निरर्थक का विलोम चुने। ऑप्शन ए समर्थक, ऑप्शन ए है समर्थक, ऑप्शन बी सार्थक, ऑप्शन सी सफल, ऑप्शन डी रक्षक। तो दोस्तों निरर्थक शब्द का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सार्थक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, ऊपर लिखित शब्द का विलोम चुने। ऊपर लिखित शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए स्वलिखित, ऑप्शन बी परलिखित, ऑप्शन सी निम्नलिखित, ऑप्शन डी पूर्व लिखित। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर है निम्नलिखित। ऊपर लिखित शब्द का विलोम होता है निम्नलिखित। अगला प्रश्न, विफल शब्द, विफल का विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए असफल, ऑप्शन बी प्रफुल्ल, ऑप्शन सी निष्फल, ऑप्शन डी सफल। तो दोस्तों विफल का जो विलोम शब्द होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी सफल। विफल का होता है सफल। अगला प्रश्न है, कौन सा विलोम युग सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए जय पराजय, ऑप्शन बी अनुराग विराग, ऑप्शन सी शुभ अविष्ट, ऑप्शन डी भूगोल खगोल। तो दोस्तों हमें यह बताना है कि इसमें से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि सही नहीं है विलोम। ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ जय पराजय यह ठीक है। ऑप्शन बी का अनुराग विराग ठीक है। ऑप्शन सी शुभ का अशुभ होता है दोस्तों, यह गलत है।
ऑप्शन डी खगोल भूगोल सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49 है ऐहिक। ऐहिक शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए अलौकिक, ऑप्शन बी सात्विक, ऑप्शन सी है पारलौकिक, ऑप्शन डी नैसर्गिक। तो दोस्तों हमें यहाँ ऐहिक शब्द का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पारलौकिक, इसका सही आंसर है। ऐहिक शब्द का विलोम पारलौकिक होता है। अगला प्रश्न 50, उन्नति का विलोम शब्द होगा। उन्नति शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए सम्मति, ऑप्शन बी अवनति, ऑप्शन सी अपनति, ऑप्शन डी दुर्गति। तो दोस्तों इसमें हमें उन्नति का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अवनति, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51 है प्रत्यक्ष का विलोम शब्द चुने। प्रत्यक्ष का विलोम शब्द चुने। ऑप्शन ए अभिमुख, ऑप्शन बी समीप, ऑप्शन सी सम्मुख, ऑप्शन डी परोक्ष। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी परोक्ष। प्रत्यक्ष का विलोम होता है परोक्ष। आइए अगला प्रश्न, उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों यहाँ उत्थान का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए विकर्षण, ऑप्शन बी आदर्श, ऑप्शन सी पतन, ऑप्शन डी प्रगति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्थान का विलोम होता है पतन। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुर शब्द का विलोम चुने। मधुर शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए अम्ल, ऑप्शन बी कटु, ऑप्शन सी लवण, ऑप्शन डी तिक्त। तो दोस्तों मधुर का विलोम शब्द होता है कटु, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मधुर कटु। अगला प्रश्न है सहित शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों यहाँ सहित शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए असीम, ऑप्शन बी विहीन, ऑप्शन सी विमुख, ऑप्शन डी असहित। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसमें सही आंसर होगा विहीन, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी विहीन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, स्वल्पायु शब्द का विलोम शब्द होगा। स्वल्पायु शब्द का विलोम होगा। ऑप्शन ए अवस्था, ऑप्शन बी चिरायु, ऑप्शन सी दीर्घ, ऑप्शन डी है अल्पायु। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है चिरायु, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, आसक्त शब्द के विलोम चुने। आसक्त शब्द का विलोम बताएं। ऑप्शन ए है विरक्त, ऑप्शन बी विस्तृत, ऑप्शन सी अनासक्त, ऑप्शन डी सक्त। तो दोस्तों आसक्त शब्द का हमें विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर है अनासक्त, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनासक्त। उग्र का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए सरल, ऑप्शन बी सौम्य, ऑप्शन सी प्रखर, ऑप्शन डी कठोर। तो दोस्तों हमें यह बताना है उग्र का, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सौम्य, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सौम्य। अगला प्रश्न है, विलोम युग सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऐसा है जो विलोम नहीं है। ऑप्शन ए अंगीकार का स्वीकार, ऑप्शन बी अधम का उत्तम, ऑप्शन सी अकाम का सकाम, ऑप्शन डी अवनत का उन्नत। तो दोस्तों हमें बताना है कौन सा विलोम नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अंगीकार। तो दोस्तों ये दोनों ही एक दूसरे के समानार्थी हैं, तो ये विलोम नहीं होंगे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59 है, निर्मल शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों ऑप्शन ए मैला, ऑप्शन बी विमल, ऑप्शन सी गंदा, ऑप्शन डी मलिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मलिन, निर्मल का होता है विलोम मलिन। विशाल का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए क्षणिक, ऑप्शन बी विकराल, ऑप्शन सी विराट, ऑप्शन डी लघु। विशाल का विलोम शब्द होगा लघु, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी लघु, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न, सद्भाव रेखांकित शब्द का सही विलोम बताइए। तो दोस्तों यहाँ सद्भाव शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए स्वभाव, ऑप्शन बी गुस्सा, ऑप्शन सी दुर्भाव, ऑप्शन डी क्षम्य। तो दोस्तों सद्भाव का होता है, इसमें सद्भाव का होगा दुर्भाव, इसका विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दुर्भाव। अगला प्रश्न, सामान्य शब्द का विलोम चुने। सामान्य शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए अन्य, ऑप्शन बी सामने, ऑप्शन सी विशेष, ऑप्शन डी आम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विशेष, सामान्य का विलोम होता है विशेष। अगला प्रश्न, क्रूर शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए विधुर, ऑप्शन बी निष्ठुर, ऑप्शन सी है असुर, ऑप्शन डी दयालु। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है दयालु, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, आग्रह शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए उपग्रह, ऑप्शन बी दुराग्रह, ऑप्शन सी विग्रह, ऑप्शन डी अनुग्रह। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दुराग्रह। दुराग्रह, आग्रह का विलोम होता है दुराग्रह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65 है, व्योम शब्द का विलोम चुने। व्योम शब्द का
विलोम चुने। तो दोस्तों इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए पक्षी, ऑप्शन बी राजा, ऑप्शन सी धरा, ऑप्शन डी आकाश। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है धरा। तो दोस्तों व्योम कहा जाता है आकाश को। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है उथला शब्द का विलोम है। उथला शब्द का विलोम बताना है। ऑप्शन ए गहरा, ऑप्शन बी थितला, ऑप्शन सी है समतल, ऑप्शन डी उभार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गहरा। इसका सही आंसर है उथला का विलोम होता है गहरा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 67 दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी आदि शब्द का विलोम बताना है इसमें। ऑप्शन ए है आरंभ, ऑप्शन बी बर्बादी, ऑप्शन सी आबादी, ऑप्शन डी अनादि। तो दोस्तों आदि शब्द का विलोम होता है अनादि। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अनादि। बहुज्ञ शब्द का विलोम चुने। बहुज्ञ शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए ज्ञानी, ऑप्शन बी विज्ञ, ऑप्शन सी अल्पज्ञ, ऑप्शन डी अगम्य। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अल्पज्ञ। बहुज्ञ का विलोम होता है अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है स्वर्ग शब्द का विलोम है। स्वर्ग शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए बैकुंठ, ऑप्शन बी देवलोक, ऑप्शन सी नरक, ऑप्शन डी परम धाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। स्वर्ग का विलोम शब्द होता है नरक। अगला प्रश्न है अवनी का विलोम शब्द है। अवनी का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए धरा, ऑप्शन बी शशांक, ऑप्शन सी अंबर, ऑप्शन डी सितारा। तो दोस्तों अवनी अवनी कहा जाता है धरती को। तो इसका विलोम शब्द होगा अंबर। ऑप्शन सी सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंबर इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। सत्कार शब्द का विलोम चुने। सत्कार का विलोम चुने। ऑप्शन ए बेकार, ऑप्शन बी तिरस्कार, ऑप्शन सी पुरस्कार, ऑप्शन डी सम्मान। तो दोस्तों सत्कार सत्कार का विलोम होता है तिरस्कार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है तिरस्कार। अगला प्रश्न है योग्य शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए सुयोग्य, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी अयोग्य, ऑप्शन डी सौभाग्य। तो दोस्तों योग्य का विलोम होता है अयोग्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अयोग्य इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 हास्य शब्द का विलोम चुने। हास्य शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए रुदन, ऑप्शन बी विनोद, ऑप्शन सी मनोरम, ऑप्शन डी मनोरंजन। तो दोस्तों हास्य का विलोम शब्द होता है रुदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुदन। अगला प्रश्न घृणा का विलोम चुने। ऑप्शन ए निंदा, ऑप्शन बी द्वेष, ऑप्शन सी प्रेम, ऑप्शन डी ईर्ष्या। तो दोस्तों घृणा का विलोम होता है ऑप्शन सी प्रेम। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 75 विलोम शब्द चुने। दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुने। अगला प्रश्न है मोक्ष का विलोम बताना है। ऑप्शन ए बंधन, ऑप्शन बी छुटकारा, ऑप्शन सी स्वर्ग, ऑप्शन डी दुत्कार। तो दोस्तों मोक्ष का विलोम होता है बंधन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बंधन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है गद्य का विलोम चुने। गद्य का विलोम चुने। ऑप्शन ए नाटक, ऑप्शन बी एकांकी, ऑप्शन सी पद्य, ऑप्शन डी अंक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पद्य इसका सही आंसर है। गद्य का विलोम पद्य। अगला प्रश्न है विराम शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए शांत, ऑप्शन बी गति, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी अशून्य। तो इसका सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होगा शांत दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गति इसका सही आंसर होगा। विराम का होता है गति। अगला प्रश्न सुकर का विलोम चुने। सुकर का विलोम चुने। ऑप्शन ए पुष्कर, ऑप्शन बी निराकार, ऑप्शन सी दुष्कर, ऑप्शन डी दुकर। तो दोस्तों हमें यहाँ पर इस सुकर का विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुष्कर इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी दुष्कर। अगला प्रश्न है निशा शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए दशा, ऑप्शन बी दिवा, ऑप्शन सी दवा, ऑप्शन डी दिशा। तो दोस्तों निशा यानी रात्रि को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिवा। दिवा दिन को कहा जाता है। निशा का विलोम दिवा। अगला प्रश्न ऐश्वर्य शब्द का विलोम। ऑप्शन ए शान, ऑप्शन बी भक्ति, ऑप्शन सी शक्ति, ऑप्शन डी दरिद्रता। तो दोस्तों ऐश्वर्य शब्द का विलोम होगा ऑप्शन डी दरिद्रता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी दरिद्रता। अगला प्रश्न सदाचार शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए विचार, ऑप्शन बी दुराचार, ऑप्शन सी सुविचार, ऑप्शन डी कविचार। तो सदाचार का विलोम होता है दुराचार। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है दुराचार। अगला प्रश्न साध्य शब्द का विलोम। ऑप्शन ए असाध्य, ऑप्शन बी वैद्य, ऑप्शन सी रोगी, ऑप्शन डी संध्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर है असाध्य। साध्य का विलोम होता है असाध्य। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 83 है आधार शब्द का विलोम चुने। आधार शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए निराधार,
ऑप्शन बी सूत्रधार, ऑप्शन सी निरपराध, ऑप्शन डी मूसलाधार। आधार का विलोम शब्द होता है निराधार। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर होगा निराधार। अगला प्रश्न, एकल का विलोम चुने। ऑप्शन ए विरल, ऑप्शन सी सामूहिक, ऑप्शन सी सरल, ऑप्शन डी विफल। तो दोस्तों एकल का विलोम होता है सामूहिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एकल सामूहिक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 85, मांसाहारी शब्द का विलोम बताएं। ऑप्शन ए निरंकारी, ऑप्शन बी निराहार, ऑप्शन सी शाकाहारी, ऑप्शन डी बलिहारी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शाकाहारी। मांसाहारी का विलोम होता है शाकाहारी। अगला प्रश्न है, आत्मघात शब्द का विलोम चुने। आत्मघात शब्द का विलोम, ऑप्शन ए आत्मविश्वास, ऑप्शन बी आत्मबल, ऑप्शन सी आत्मज्ञान, ऑप्शन डी आत्मरक्षा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आत्मरक्षा। आत्मघात का विलोम आत्मरक्षा। अगला प्रश्न है 87, अल्पायु शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए अजर, ऑप्शन बी दयालु, ऑप्शन सी दीर्घायु, ऑप्शन डी है घायल। अल्पायु का विलोम होता है दीर्घायु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अल्पायु का दीर्घायु। अगला प्रश्न, त्याग का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए विग्रह, ऑप्शन बी अनिश्चित, ऑप्शन सी ग्रहण, ऑप्शन डी परित्याग। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रहण। त्याग शब्द का विलोम होता है ग्रहण। अगला प्रश्न है 89, सुमति शब्द का विलोम है। ऑप्शन ए सम्मति, ऑप्शन बी क्रूर, ऑप्शन सी कुमति, ऑप्शन डी मूर्ख। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुमति का होता है कुमति। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90 है, विधि शब्द का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए निषेध, ऑप्शन बी नकारात्मक, ऑप्शन सी दंड, ऑप्शन डी निधि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, निषेध। इसका सही आंसर है, विधि शब्द का विलोम है निषेध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91 है, धनवान का विलोम शब्द चुने। ऑप्शन ए किंकर, ऑप्शन बी धनान्य, ऑप्शन सी अकिंचन, ऑप्शन डी कंचन। तो दोस्तों धनवान का हमें यहाँ विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किंकर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अकिंचन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है अकिंचन। अगला प्रश्न, गमन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए जाना, ऑप्शन बी सचल, ऑप्शन सी चेतन, ऑप्शन डी आगमन। तो गमन शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आगमन। गमन का विलोम होता है आगमन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93 है, अनिवार्य शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए अधिकार, ऑप्शन बी अनुकूल, ऑप्शन सी आवश्यक, ऑप्शन डी वैकल्पिक। तो दोस्तों अनिवार्य शब्द का विलोम होता है वैकल्पिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनिवार्य वैकल्पिक। प्रश्न नंबर 94 देखते हैं, गरल शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए शरबत, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी है जल। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुधा। गरल शब्द का विलोम होता है सुधा। अगला प्रश्न है, पाश्चात्य का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए प्रतीची, ऑप्शन बी प्राची, ऑप्शन सी पौर्वात्य, ऑप्शन डी है एकार्थक। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा पौर्वात्य। इसका सही आंसर है, पाश्चात्य का विलोम होता है पौर्वात्य। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 96, हर्ष शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए खुशी, ऑप्शन बी विषाद, ऑप्शन सी उल्लास, ऑप्शन डी आनंद। तो हमें यहाँ पर बताना है हर्ष का विलोम शब्द। तो दोस्तों यहाँ देखते हैं, हर्ष का होता है विषाद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर है, हर्ष का विलोम होता है विषाद। आइए अगला प्रश्न, ब्रह्म का विलोम शब्द चुने। ऑप्शन ए जीव, ऑप्शन बी माया, ऑप्शन सी जगत, ऑप्शन डी अज्ञान। तो दोस्तों हमें यहाँ पर ब्रह्म का विलोम शब्द बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जीव। ब्रह्म का विलोम शब्द होता है जीव। अगला प्रश्न देखते हैं, चेतन का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी अवचेतन, ऑप्शन सी अप्राकृतिक, ऑप्शन डी अनैसर्गिक। तो दोस्तों चेतन का जो विलोम शब्द होता है वो होता है जड़। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, चेतन का विलोम जड़। शाश्वत का विलोम क्या है। तो दोस्तों यहाँ शाश्वत का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए सदैव, ऑप्शन बी अनाचार, ऑप्शन सी है अत्याचार, ऑप्शन डी है नश्वर। तो दोस्तों यहाँ शाश्वत का विलोम शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाश्वत का विलोम होता है नश्वर। अगला प्रश्न है, श्री गणेश का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए श्री राधा, ऑप्शन बी विनाश, ऑप्शन सी इतिश्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इतिश्री।
श्री गणेश का विलोम शब्द होता है इतिश्री। अगला प्रश्न है विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। संयोग का हमें यहाँ विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए है वियोग, ऑप्शन बी अवशेष, ऑप्शन सी दुरुपयोग, ऑप्शन डी मिलन। तो दोस्तों संयोग का होता है वियोग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। संयोग का विलोम शब्द होता है विलोम। सन्यासी शब्द का विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों सन्यासी शब्द का हमें यहाँ विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए गृहस्थ, ऑप्शन बी बैरागी, ऑप्शन सी शिष्ट, ऑप्शन डी सुलभ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गृहस्थ। सन्यासी का विलोम शब्द होता है गृहस्थ। अगला प्रश्न देखते हैं स्वार्थ का विलोम शब्द चुने। ऑप्शन ए परमार्थ, ऑप्शन बी निस्वार्थ, ऑप्शन सी विषाद, ऑप्शन डी है परिष्ट। तो स्वार्थ का विलोम शब्द होता है निस्वार्थ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी निस्वार्थ, इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न निम्न में से सही विलोम युक्त कौन सा है। ऑप्शन ए आदान प्रदान, ऑप्शन बी आदान निदान, ऑप्शन सी प्रदान निदान, ऑप्शन डी आदान समाधान। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है कौन सा एक विलोम शब्द इसमें सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आदान प्रदान, इसमें सही है आदान प्रदान। अगला प्रश्न देखते हैं अमृत का विलोम क्या है। अमृत का विलोम क्या है। ऑप्शन ए अमर, ऑप्शन बी मर्त्य, ऑप्शन सी विश्व, ऑप्शन डी विष। तो दोस्तों जो अमृत का जो विलोम शब्द होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विष, अमृत विष। अगला प्रश्न निंदा का विलोम क्या है। तो दोस्तों निंदा का विलोम क्या है। ऑप्शन ए स्तुति, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन बी निंदा, ऑप्शन सी श्लाघ्य, ऑप्शन डी निरुद्ध। तो दोस्तों निंदा का विलोम होता है स्तुति, इसका ऑप्शन ए सही है, निंदा का स्तुति। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 107 है खरा शब्द का विलोम बताएं। खरा शब्द का विलोम बताएं। तो इसका सही आंसर बताना है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी सरल, ऑप्शन सी खोटा, ऑप्शन डी साफ। तो दोस्तों खरा खोटा यानी खरा का विलोम होता है खोटा। अगला प्रश्न देखते हैं उपकार शब्द का विलोम चुने। उपकार शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए प्रतिकार, ऑप्शन बी परोपकार, ऑप्शन सी उपकार, ऑप्शन डी है अनुपकार। तो दोस्तों उपकार का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकार। सॉरी दोस्तों, इसका सही आंसर होगा अपकार, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अपकार। अगला प्रश्न अनिवार्य का विलोम शब्द बताएं। अनिवार्य का ऑप्शन ए अपरिहार्य, ऑप्शन बी वैकल्पिक, ऑप्शन सी ऐच्छिक, ऑप्शन डी वी व सी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वी व सी दोनों। इसके अनिवार्य के विलोम वैकल्पिक एवं ऐच्छिक दोनों होते हैं। अगला प्रश्न 110 विस्तृत का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन ए विस्तार, ऑप्शन बी संक्षिप्त, ऑप्शन सी संक्षेप, ऑप्शन डी संक्षिप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी संक्षिप्त। विस्तृत का सही आंसर होगा विलोम होता है संक्षिप्त। अगला प्रश्न उधम, उधम का विलोम बताएं। ऑप्शन ए प्रवीण, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी नीरज, ऑप्शन डी नृप। तो दोस्तों उधम का विलोम शब्द होता है आलस्य, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आलस्य। अगला प्रश्न उन्मुख, उन्मुख का विलोम शब्द बताएं। ऑप्शन ए प्रमुख, ऑप्शन बी विमुख, ऑप्शन सी सन्मुख, ऑप्शन डी त्रिमुख। तो इसका सही आंसर होगा विमुख, इसका सही आंसर है विमुख, ऑप्शन नंबर बी उन्मुख का विमुख। निस्वार्थ शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए स्वार्थ, ऑप्शन बी अंतरात्मा, ऑप्शन सी समथ, ऑप्शन डी परोपकार। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए निस्वार्थ का विलोम होता है स्वार्थ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 114 है आधुनिक शब्द का विलोम चुने। आधुनिक शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए परलोक, ऑप्शन बी अधुनातन, ऑप्शन सी प्राचीन, ऑप्शन डी इहलोक। तो दोस्तों हमें यह विलोम शब्द बताना था आधुनिक का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा प्राचीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है प्राचीन, प्राचीन इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 115 है प्रवेश शब्द का विलोम बताएं। ऑप्शन ए पास, ऑप्शन बी निकास, ऑप्शन सी आना, ऑप्शन डी दूर। तो दोस्तों यहाँ प्रवेश शब्द का विलोम होगा निकास, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी निकास, इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न दूषित शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए भ्रष्ट, ऑप्शन बी स्वच्छ, ऑप्शन सी प्रदूषित, ऑप्शन डी विकृत। तो दोस्तों दूषित का विलोम शब्द होता है स्वच्छ, दूषित का विलोम शब्द होता है स्वच्छ। अगला प्रश्न देखते हैं कृत्रिम शब्द का विलोम चुने। कृत्रिम शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए कृमि, ऑप्शन बी कृत्य, ऑप्शन सी प्राकृतिक, ऑप्शन डी बनावटी। तो दोस्तों कृत्रिम का विलोम शब्द होता है प्राकृतिक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कृत्रिम प्राकृतिक। आस्था शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए क्षमा, ऑप्शन बी अनास्था, ऑप्शन सी विराग, ऑप्शन डी प्रार्थना।
तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनास्था। आस्था का विलोम होता है अनास्था। अगला प्रश्न, दुर्लभ शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए दुर्जन, ऑप्शन बी अलभ, ऑप्शन सी सज्जन, ऑप्शन डी सुलभ। तो दोस्तों दुर्लभ शब्द का विलोम होता है सुलभ। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है। रोचक शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए मोचन, ऑप्शन बी नीरस, ऑप्शन सी मजेदार, ऑप्शन डी सरस। तो दोस्तों हमें यहाँ पर रोचक शब्द का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी नीरस इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कर्मठ का विलोम चुने। ऑप्शन ए कृतघ्न, ऑप्शन बी कायर, ऑप्शन सी कृतज्ञ, ऑप्शन डी कामचोर। तो दोस्तों कर्मठ का विलोम शब्द होता है ऑप्शन नंबर डी कामचोर, इसका सही आंसर है। कर्मठ का विलोम होता है कामचोर। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 122 है, नित्य। नित्य का विलोम बताएं। ऑप्शन ए वार, ऑप्शन बी रोज, ऑप्शन सी वासर, ऑप्शन डी अनित्य। तो दोस्तों नित्य का विलोम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनित्य। अगला प्रश्न 123, सुधा शब्द का विलोम बताएं। ऑप्शन ए रस, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी अमृत, ऑप्शन डी गरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गरल। सुधा शब्द का विलोम होता है गरल। अगला प्रश्न देखते हैं, सृष्टि शब्द का विलोम बताएं। ऑप्शन ए प्रलय, ऑप्शन बी तूफान, ऑप्शन सी संसार, ऑप्शन डी ब्रह्मांड। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रलय। सृष्टि का विलोम शब्द होता है प्रलय। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 125 है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों यहाँ विलोम बताना है हमें सर्वदा का। ऑप्शन ए, इसमें देखते हैं ऑप्शन ए सदा, ऑप्शन बी सब तरफ, ऑप्शन सी यदा कदा, ऑप्शन डी सरिता। तो दोस्तों सर्वदा का विलोम शब्द होगा यदा कदा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यदा कदा। अगला प्रश्न देखते हैं, योग शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए है निरोग, ऑप्शन बी वियोग, ऑप्शन सी संयोग, ऑप्शन डी आसन। तो दोस्तों योग का विलोम शब्द होता है वियोग, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी वियोग। योग का विलोम होता है वियोग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसन्न शब्द का विलोम चुने। प्रसन्न शब्द का विलोम चुने। ऑप्शन ए प्रफुल्ल, ऑप्शन बी हर्षित, ऑप्शन सी उल्लसित, ऑप्शन डी खिन्न। तो दोस्तों प्रसन्न शब्द का विलोम होता है खिन्न, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, वाचाल। दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दोस्तों वाचाल का हमें विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन ए मितभाषी, ऑप्शन बी निर्दोषी, ऑप्शन सी सुभाषी, ऑप्शन डी मृदभाषी। तो दोस्तों वाचाल शब्द का हमें विलोम शब्द बताना है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मितभाषी। ठीक है दोस्तों, ये है मितभाषी, वाचाल शब्द का विलोम